Good morning, everybody. Welcome to here. Today I am discuss about respiratory system. You know that I am already discussed about digestive system in the after video. So here I am discuss about the respiratory system. What is respiratory system? What is important of respiration and what is process of respiration? So firstly, here discuss about respiratory system and respiration. ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि रिस्पायरेशन क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, क्यों क्या इंपॉर्टेंट है रिस्पायरेशन का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है, हम ऑलरेडी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताते हैं, इसमें भी आपको बताएंगे, लेकिन आप वो जरूर देखेंगे। देखिए रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। यहाँ पे स्पेशली आपको छोटे क्लास में ये पढ़ाया जाता है कि रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ये क्या, ये थ्योरी क्या है, रॉन्ग है। आपका प्रॉपर डिफिनेशन क्या होता है रिस्पायरेशन का, द एयर इनहेल एंड एक्सक्रीज एयर। ठीक है, यानी कि हवा को लेते हैं और हवा को छोड़ते हैं। उसमें कुछ स्पेशल जो है अमाउंट, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और मोनोऑक्साइड हो गया, इस सबको लेते हैं। लेकिन स्पेशली हम सिर्फ क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और बाकी गैस को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं अपने बॉडी से। ठीक है, तो ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस, यानी कि रिस्पायरेशन में जो भी ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है सबको कलेक्ट करके क्या बोला जाता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। यहाँ देखिए क्या है, नोज, ये क्या है, नोज। ठीक है, नोज हो गया, नोज नेजल कैविटी, जो यहाँ पे आपका अंदर जो होता है वो क्या होता है, नेजल कैविटी। यहाँ से आपका ये जो है क्या हो जाएगा, फेरिंग्स हो जाएगा, ये लैरिंग्स हो जाएगा। लैरिंग्स के बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ट्रेकिया हो जाएगा। ट्रेकिया का ब्रोंकियाई ये होता है दो यहाँ पे, और ये क्या होता है आपका लॉन्ग्स बनता है। क्या बनता है, लॉन्ग्स हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, रिस्पायरेशन में। सो यू टेल दिस इज अबाउट रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब ये रिस्पायरेशन क्यों करना है ये समझते हैं। पहले समझते हैं रिस्पायरेशन क्या होता है, उसके बाद क्यों करते हैं, इंपॉर्टेंट समझेंगे। देखिए रिस्पायरेशन क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में, यानी कि जो भी वातावरण में हवा है उसको अंदर लेना। यानी कि एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को बॉडी में लेते हैं। स्पेशली लॉन्ग की बात की जाती है, ये याद रखिएगा। यहाँ बॉडी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, लॉन्ग की बात है, क्योंकि एयर हमारा कहाँ इंटर करता है, लंग्स में इंटर करता है। किसमें इंटर करता है, लंग्स में इंटर करता है। तो एयर हमारा क्या कर रहा है, इंटर करता है, उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन, यानी कि एयर इनहेल करना, इसको हम इनहेलेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। द एयर इंटर इन योर बॉडी इज नोन एज इनहेलेशन, यानी कि हवा को अंदर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉडी से हवा निकालते हैं उसको हम एक्सपायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। द एयर रिमूव ऑन योर बॉडी इज नोन एज एक्सपायरेशन आर इन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं। अब क्या होता है, हवा हमारे बॉडी में गया, कहाँ पे गया, बॉडी में गया। तो बॉडी में एक ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स। ये भी जो हमारे स्ट्रक्चर ये दिख रहे हैं, क्या है, जो नस बोलते हैं हिंदी में, उसको क्या बोलते हैं, जो ब्लड वेसल्स होता है उसमें आर्टरी, कैपिलरी और वेन सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, ज्यादा बॉडी में जाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ पे अंदर आता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे हार्ट में जाता है। हार्ट में आपको पता होना चाहिए 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। क्या होता है, इस वाले पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं हार्ट में। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं, लंग्स में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, लंग्स में, यानी ब्लड वेसल्स के थ्रू। कहाँ के थ्रू जाते हैं, ब्लड वेसल्स के, यानी कि ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करते हैं, जो भी आर्टरी हमारे होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो ये आर्टरी के थ्रू क्या होते हैं, हमारे लंग्स में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, लंग्स में जाते हैं। और लंग्स इसको क्या करता है, फिल्टर करता है, ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है कि ब्लड वेसल से आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बॉडी में जाती है, यानी कि बाहर रिमूव होता है, और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, आपके वापस ब्लड के थ्रू आपके बॉडी में आते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ब्लड को शरीर में वापस भेजना, या सॉरी एग्जाम्पल से समझिए,
यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी आर्टरी होती है उससे ब्लड आता है और वेन से क्या होता है जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की स्पेशली बात की जाती है। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है आर्टरी से आता है और वेन से, यहाँ पे वेन समझ लीजिए, वेन से क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन। और ये कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है लॉन्ग्स में। कहाँ पे लॉन्ग्स में। लॉन्ग हमें लॉन्ग जो है उसको हमें स्पेशल तरीके से पढ़ना है ये समझने के लिए कि रिस्पायरेशन प्रोसेस होता क्या है। अब हार्ट में गया, हार्ट से क्या होगा आपके जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे वो कहाँ जाएंगे ब्लड वेन में जाएंगे। किस में जाएंगे ब्लड वेन में। ठीक है वेन में जाए, वेन से क्या होंगे सेल में जाते हैं। क्या जाते हैं सेल जाता है। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल प्रोसेस। क्या बोलते हैं ये सारे जो प्रोसेस हो रहे थे यहाँ तक आपके हार्ट तक उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन और इसको हम बोलते हैं क्या केमिकल प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक है तो ये हमारा क्या फ्लो चार्ट से समझाने का कोशिश किया है कि रिस्पायरेशन होता क्या है। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। तो रिस्पायरेशन का डिफिनेशन क्या होता है एक्चुअली में आप अगर लिखना चाहते हैं वर्ड में तो लिखेंगे द रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच द इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सक्रीशन ऑफ एयर की बात की जाएगी क्योंकि आप अपर क्लास में हैं। लोअर क्लास में आपको ये पढ़ाया जाता है कि ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। अब ये बताइए देखिए क्या होता है जो आपका ब्लड होता है। क्या होता है आपका ये ब्लड हो गया आरबीसी हो गई, आरबीसी हो गई। आरबीसी क्या करता है इसमें हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है हीमोग्लोबिन कैरी करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है ऑक्सीजन से क्या करता है बाइंड कर देता है। क्या करता है ऑक्सीजन से। तो हीमो ऑक्सीजन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हीमो ऑक्सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हीमो ऑक्सीजन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हीमो ऑक्सीजन। यानी कि आपका जो आरबीसी है ठीक है इरेथ्रोसाइट जिसको बोलते हैं। आरबीसी क्या कंटेन करता है हीमोग्लोबिन कंटेन करता है और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को बाइंड करता है। किसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कंपोजिशन में आपके ये पूछे जा सकते हैं कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद इसको हम क्या बोलते हैं हीमो ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं हीमो ऑक्सीजन। ग्लोबिन एक क्या है प्रोटीन है ये आपका पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये यहाँ पे क्या होता है हीमो ऑक्सीजन। ठीक है तो ये हो गया। अब देखते हैं क्यों कैरी करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए क्या होता है ये आपका ग्लूकोज हो गया यानी C6H12O6। ठीक है जब इसको हम क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं। स्पेशली क्यों ऑक्सीजन लेते हैं क्योंकि हमें फूड का ऑक्सीडेशन कराना होता है। क्या कराना होता है ऑक्सीडेशन। जैसे ही हमने ऑक्सीजन लिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 ठीक है प्लस ATP। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ATP। आपका क्या ये ग्लूकोज यानी कोई भी फूड लेते हैं तो उसमें किसकी मात्रा होती है ग्लूकोज की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है ग्लूकोज की। तो रिस्पायरेशन हम क्यों करते हैं ताकि हमारा जो फूड है वो ऑक्सीडेशन होकर हमें क्या दे ATP दे यानी हमें एनर्जी मिल सके। और एनर्जी रिस्पॉन्सिबल किस लिए है ताकि हम अपने कामों को सही से कर सके। ठीक है तो ये क्या होता है जब हम इसको ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होता है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूव होना। क्या होना ऑक्सीजन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या यहाँ से मिलता है ATP मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और इसको क्या करते हैं यूज कर लिया जाता है इसको और इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर क्या करते हैं रिमूव करते हैं। इसके साथ नाइट्रोजन भी होता है। तो ये फूड की बात की जा रही है आपके रिस्पायरेशन की बात नहीं की। जब फूड क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। जब हम रिस्पायरेशन करते हैं तो उसमें आपके कंटेंट क्या होते हैं आपके नाइट्रोजन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, ठीक है हाइड्रोजन हो गए, अदर गैसेस भी रहते हैं। ठीक है अदर गैसेस भी रहते हैं। तो अदर गैसेस रहते हैं तो इसको क्या करते हैं ये देखेंगे यहाँ पे अदर नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और अदर गैस हो गए। ठीक है तो ये क्या करता है सिर्फ स्पेशल क्या करता है ऑक्सीजन को यहाँ से कैरी करता है। ऑक्सीजन यहाँ लिख लेंगे ऑक्सीजन को कैरी करता है क्यों ऑक्सीडेशन ऑफ फूड।
क्यों करते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन में आपके जो एयर होते हैं इन सबको हम कलेक्ट करके क्या बोलेंगे? एयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एयर बोलेंगे। एयर को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, और एयर को कलेक्ट करने के बाद एयर में आपके क्या क्या होता है? आपके यहाँ पे होते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन और अदर गैसेस भी होते हैं। इन सबको कलेक्ट करके हम क्या बोलते हैं? एयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर बोलते हैं। और एयर को, ठीक है, एयर में से हम सिर्फ किसको यूज करते हैं? ऑक्सीजन को। क्यों करते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। किस लिए करते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन करना होता है। किसका ऑक्सीडेशन करना होता है? फूड का ऑक्सीडेशन करना होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं? यूज करते हैं आपका ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ ये आपका कह लिया हवा, यानी कि एयर को अंदर लिया, एयर को अंदर लिया, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन को हमारा ब्लड क्या करेगा? कैरी कर लेगा और बाकी गैस को रिमूव कर देगा। ठीक है, क्यों कैरी करेगा? क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड किसका होगा? इसका। ये फूड यानी शुगर है। क्या है? शुगर, ग्लूकोज है। ठीक है, तो ग्लूकोज का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। सभी हम देखिए जो भी भोजन लेते हैं वो एक्चुअली में ग्लूकोज ही होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो उसको हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करता है, तो हमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है फूड का। यहाँ पे ऑक्सीडेशन लेंगे, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन लेने के बाद हमें क्या होता है? CO2 स्पेशली मिलता है और ATP मिलता है। CO2 को बॉडी से रिमूव कर देते हैं और ATP क्या करते हैं? यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हुआ आपका रिस्पायरेशन। क्या होता है? हमें क्यों इंपॉर्टेंट है रिस्पायरेशन का? ठीक है, अब देखिए चाहे वो प्लांट में हो या एनिमल में हो, सब में क्या होता है? रिस्पायरेशन होता है। और प्लांट में भी आपके कैरी क्या करता है? ऑक्सीजन करते हैं। आपको पढ़ाया जाता है छोटे क्लास में कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ये बात रियलिटी है, लेकिन वो क्या करता है? वो भोजन बनाने के लिए लेता है, ना कि रिस्पायरेशन करने के लिए। ठीक है, उसमें भी तभी आपका फूड का ब्रेक डाउन होगा जब वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को कैरी करेगा, क्योंकि तभी ऑक्सीडेशन होता है जब ऑक्सीजन की कैरी की जाए तब। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट लेता है, किस लिए लेता है? ताकि फूड जो है बन सके। क्या कर सके? बन सके। तो फोटोसिंथेटिक में जो आपका लिखवाया था है कि प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, मिनरल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपके वाटर हो जाएंगे, ठीक है, अदर भी रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अदर का हम OT लिख देते हैं, अदर कंस्टिट्यूएंट रहता है। तो यहाँ पे आपका क्या बनता है? फूड बनता है। ठीक है, क्या बनता है? फूड बनता है। लेकिन जब फूड को ब्रेक डाउन करने की बात की जाती है तो क्या करते हैं? यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, तो वो भी क्या करते हैं? यूज करते हैं आपका ऑक्सीजन ही यूज करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन ही यूज करते हैं, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा जो भी प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। किस लिए? ताकि वो भोजन बना सके, फॉर मेकिंग ऑफ फूड। ठीक है, फॉर मेकिंग ऑफ फूड। ये क्या होता है कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ये रियलिटी है। ठीक है, मिनरल भी होता है, उसके बाद अदर भी कंस्टिट्यूट होता है। तो वो क्या करता है? इसका यूज करके क्या करता है? फूड बनाता है, फॉर मेकिंग फूड, भोजन बनाता है, ना कि वो रिस्पायरेशन करता है। उसमें भी आपका ग्लूकोज उसे नहीं मिलता, उसे भोजन मिलता है। ठीक है, एक्चुअली में तो वो भी क्या करता है? आपको ये भी देखिएगा NCERT में लिखा जाता है। जब आप 12th का रिस्पायरेशन सिस्टम पढ़ेंगे उसमें है 11th में, तो उसमें लिखा गया है कि NCERT में लाइन कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है फूड ताकि भोजन बना सके। ठीक है, और ऑक्सीजन भी लेता है ताकि उसका ATP में कन्वर्ट कर सके। तो याद रखिएगा कि ये क्या करता है? ATP में कन्वर्ट करने के लिए भोजन को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और उसको ग्लूकोज में चेंज करने के लिए, ATP में चेंज करने के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं और क्या होता है? आपका ऑक्सीजन भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हीट ज्यादा हम लोग यूज करते हैं फॉर मेकिंग फूड। सो यूज द कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्लांट इज मोर देन कंपेयर टू ऑक्सीडेशन द ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. Okay, and carbon dioxide is responsible for making of food. So you define easily the plant and other animal require only oxygen for oxidation of food, and oxidation of food is to give ATP की यहाँ पे बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि ATP बनता है, ATP बनता है, ATP। तो ATP एक्चुअली में होता क्या है? ATP एक्चुअली में होता है आपका करेंसी ऑफ एनर्जी। क्या होता है? करेंसी ऑफ
एनर्जी। अब खाना क्यों खाते हैं? ताकि आपको क्या करे, एनर्जी मिल जाए। और ये किसमें हमारा जो खाना टूटता है, एटीपी में, एनर्जी के रूप में टूटता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रिस्पायरेशन हो गया। प्लांट में, एनिमल में भी डिफरेंट, आप समझ में आ गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्यों लेता है। ये ओनली फॉर प्लांट, ठीक है, ये किसके लिए है, ओनली फॉर प्लांट। ठीक है, ओनली फॉर प्लांट्स। ठीक है, ये प्लांट्स के लिए है, एनिमल के लिए नहीं है। एनिमल में सिर्फ ये वाला प्रोसेस होता है, ये एनिमल में होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, प्लांट में दोनों होता है। क्या होता है, प्लांट में दोनों होता है, ठीक है। प्लांट में आपका ऑक्सीडेशन भी होता है फूड का, और फूड बनता भी है। तो याद रखिए, आज से क्या आप बताएं, कोई पूछेगा प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेता है, क्या वो रिस्पायरेशन करने के लिए? तो वो रिस्पायरेशन करने के लिए नहीं लेता है। वो क्या क्यों लेता है? ताकि वो खाना बना सके, फॉर मेकिंग फूड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन वो भी लेता है, प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है, ताकि जो बना हुआ खाना है वो एटीपी में क्या हो, कन्वर्ट हो जाए। क्या हो जाए, एटीपी में कन्वर्ट है। तो यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हो गया कि रिस्पायरेशन क्या होता है, ठीक है। प्लांट और एनिमल में डिफरेंट क्या होता है, क्या दोनों ऑक्सीजन लेते हैं या नहीं लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। और रिस्पायरेशन किस प्रोसेस होता है, क्या इंपॉर्टेंट है रिस्पायरेशन का। अब यहाँ पे हम आपको जो है, अगर यहाँ पे हम थ्योरी लिख के आपको समझे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कंज्यूम होगा। इसीलिए हम आपको इजीली फ्लो चार्ट से समझा दे रहे हैं। एग्जाम में आप लिख सकते हैं इजीली, अगर समझ गए तो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसको 2 बार वीडियो देखेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए, कि आपको लगे कि हमें नोट्स से पढ़ना है, तो आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। उस व्हाट्सअप नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं। वहां पे आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जा सकता है, या कमेंट्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसे लगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन हो गया फूड का, हमें एटीपी मिल गया, ठीक है। अब बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, और रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं इजिली क्या आपको एग्जाम में लिखना। अगर एग्जाम में आता है रिस्पायरेशन, व्हाट इज रिस्पायरेशन, तो लिखेंगे रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इज नोन एज रिस्पायरेशन। ये क्या हो गया, रिस्पायरेशन का डिफिनेशन हो गया, ठीक है। और भी इसमें बढ़ाना है तो लिखेंगे रिस्पायरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पायरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड फूड देन फूड ऑक्सीजन डाई टू गिव एटीपी एंड रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फैक्टर इफेक्टिंग देख लेते हैं कि क्या क्या जो है एयर में जैसे कई सारे गैसेस थे, तो किसको किसको कैरी करता है ब्लड और क्यों नहीं करता है, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्पेशली ऑर्गन सिस्टम ऑफ रिस्पायरेशन का। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, फास्फोरस भी होता है, और भी आपके गैसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेशली यूज किसको करते हैं हम, ऑक्सीजन को। किसको, ऑक्सीजन को। देखिए इसमें भी क्या है, ऑक्सीजन है, इसमें भी क्या है, ऑक्सीजन है। तो क्या इसको भी यूज करते हैं, ये देख लेंगे, ठीक है। ओनली फॉर वाई आर यू यूज ओनली फॉर ऑक्सीजन इन अ रिस्पायरेशन, then you know that the oxygen is required for oxidation of food, and then oxidation of food, the food is given a convert to ATP and carbon dioxide. So you use ATP for all activity and function of our body, and carbon dioxide removed on the your body. So हम क्या करते हैं, इसकी solubility क्या होती है, ज्यादा होती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर गैसेस। यानी कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये टॉक्सिक होता है, तो इसको भी यूज नहीं करता है हमारा बॉडी, ठीक है। ये भी आपका टॉक्सिक होता है, ये भी क्या होता है, टॉक्सिक होता है। ये भी क्या होता है, आपका टॉक्सिक होता है। तो याद रखिएगा क्यों ऑक्सीजन कैरी करता है, कि ताकि पहला पॉइंट हो जाएगा फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी फूड का ऑक्सीडेशन करने के लिए। दूसरा पॉइंट ये जाएगा क्योंकि ये सोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है। ये क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है। और ये नॉन टॉक्सिक होता है। क्या होता है, नॉन टॉक्सिक, ठीक है, नॉन टॉक्सिक होता है।
तो ये 4 पॉइंट लिख देंगे अगर आपको रिस्पायरेशन में और भी आपको आगे मतलब बढ़ाना है, लंबा करना है तो, ठीक है। और ये क्या होता है, नाइट्रोजन इसलिए नहीं लेता क्योंकि ये क्या होता है, टॉक्सिक होता है, जो हमारे लिए जहरीला साबित हो सकता है। ये नॉन सॉल्युबल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या होता है, टॉक्सिक होता है। ये कम टॉक्सिक होता है, ये ज्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। और ये क्या होता है आपका अनसॉल्युबल होता है, ठीक है। अब ये सबसे खतरनाक क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि आप देखिएगा जब भी आपके आसपास में कुछ जलाया जाता है तो धुआं निकलता है, तो उस समय क्या होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होता है। तो जो धुआं निकलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली में टोटल नहीं होते हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो हमारे एल्वलाई को क्या करता है, डैमेज करता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होता है, हमारा बॉडी जो है उसको अंदर नहीं जाने देता है, ठीक है। इसीलिए हमें सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत होता है। तो वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारा सिंपली फ्लो चार्ट में आपने देखा रिस्पायरेशन क्या होता है। अब देखते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। लेकिन क्या, देयर आर फॉलोइंग organ include in respiration. ओके, फर्स्टली क्या लिखे हैं, नोज। दूसरा क्या लिखेंगे, नेजल चैम्बर, फायरिंग हो गया,